दोस्तों बहुत बहुत स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल कॉमर्स में। और आज हम लोग रॉयल्टी चैप्टर से क्वेश्चन नंबर 14 देखने वाले हैं। और ये जो क्वेश्चन नंबर 14 है ये मैंने डॉक्टर एस एम शुक्ला की बुक से लिया हुआ है। तो स्टार्ट करते हैं। ए टुक लीज फॉर 15 ईयर्स, रॉयल्टी इज ₹1 per ton, मिनिमम रेंट पर ईयर इज ₹10,000. Each year's short working can be recouped in the next 2 years, but his recoupment should not be more than 4,000 in any year. Output is as under: first year ₹7,000 ton, second year ₹3,000 ton, third year ₹15,000 ton, fourth year ₹13,500 ton, and fifth year ₹9,000 ton. There was strike for 3 months in the fourth year and lockout for 3 months in the fifth year. There is provision of 40% concession in minimum rent for the period of lockout. In the year of lockout and in the year of strike, minimum rent will be proportionate on the basis of actual working months. Government grants subsidy equal to 20% of the unrecoupable short workings. Prepare landlord account, government account and short working account in the books of A. A close his books every year on 31st December. जैसा कि क्वेश्चन में दिया हुआ है, ए टुक ए लीज फॉर 15 ईयर्स, ए ने लीज लिया 15 सालों के लिए। रॉयल्टी इज ₹1 per ton, और रॉयल्टी का जो रेट है ₹1 per ton है, और मिनिमम रेंट पर ईयर इज ₹10,000, और मिनिमम रेंट जो है हर साल ₹10,000 देना है। ईच ईयर शॉर्ट वर्किंग कैन बी रिक्यूप्ड इन द नेक्स्ट 2 ईयर्स, और शॉर्ट वर्किंग की जो रिकवरी होगी वो नेक्स्ट 2 ईयर में होगी। बट हिज रिक्यूपमेंट शुड नॉट बी मोर देन 4,000 इन एनी ईयर, लेकिन जो रिकवर अमाउंट जो होगा वो 4,000 से ज़्यादा नहीं होगा। आउटपुट इज़ एज अंडर, आउटपुट दिया हुआ है। फर्स्ट ईयर 7,000 टन, सेकेंड ईयर 3,000 टन, थर्ड ईयर 15,000 टन, फोर्थ ईयर 13,500 टन एंड फिफ्थ ईयर 9,000 टन। There was a strike for 3 months in the fourth year and lockout for 3 months in the fifth year. तो 3 महीने के लिए स्ट्राइक हो गई चौथे साल में, और 5वें साल में जो है लॉकआउट हो गई 3 महीने के लिए। There is a provision of 40% concession in minimum rent for the period of lockout in the year of lockout, and in the year of strike minimum rent will be proportionate on the basis of actual working months. तो देखिए क्या है कि 40% कंसेशन यानी कि 40% जो है लॉकआउट के पीरियड में इसको छूट मिल जाएगी लिसी को, ठीक है। और स्ट्राइक हुई है जिस मंथ में, उस मंथ में प्रोपोर्शनेट बेसिस पे हम लोग निकालेंगे, जितने महीने काम नहीं हुआ है उस हिसाब से हम लोग निकालेंगे। गवर्नमेंट ग्रांट सब्सिडी इक्वल टू 20% ऑफ द अनरिक्यूपेबल शॉर्ट वर्किंग्स, और जो रिक्यूब नहीं हो पाएगा अमाउंट, यानी कि शॉर्ट वर्किंग का अमाउंट जो रिक्यूब नहीं हो पाएगा उसमें गवर्नमेंट जो है 20% के इक्वल के बराबर सब्सिडी देगी। प्रिपेयर लैंडलॉर्ड अकाउंट, गवर्नमेंट अकाउंट एंड शॉर्ट वर्किंग अकाउंट इन द बुक्स ऑफ ए। तो आपको बनाना है लैंडलॉर्ड अकाउंट, गवर्नमेंट अकाउंट और शॉर्ट वर्किंग अकाउंट बनाना है इन द बुक्स ऑफ ए यानी ए लिसी है उसकी बुक में आपको बनाना है। ए क्लोज हिज बुक्स एवरी ईयर ऑन 31st दिसंबर, और ए जो है हर साल के 31 दिसंबर को अपना खाता क्लोज करती है। दोस्तों क्वेश्चन देखने के बाद हम लोग एनालिटिकल टेबल देखेंगे, और इसको हम लोग बनाएंगे इन द बुक्स ऑफ लिसी, यानी लिसी जो है ए है, इसलिए हम लोग लिखेंगे इन द बुक्स ऑफ ए एनालिटिकल टेबल। तो इसमें हम लोग 10 कॉलम बनाते हैं, जैसे जनरली हम लोग बनाते हैं वैसे ही बनाएंगे। तो फर्स्ट जो कॉलम होगा वो ईयर का होगा, सेकंड आउटपुट टन्स का होगा, थर्ड कॉलम जो होगा एक्चुअल रॉयल्टीज एट दी रेट ऑफ रुपीज़, जितना रहेगा उतना टन पर टन, और फोर्थ कॉलम जो होगा मिनिमम रेंट का होगा, और फिफ्थ कॉलम जो होगा एक्सेस वर्किंग। और देखिए 6, 7, 8, 9 वाले जो कॉलम है उसमें शॉर्ट वर्किंग्स का हम लोग बनाते हैं, यानी कि शॉर्ट वर्किंग लिखेंगे, और उसमें फर्स्ट कॉलम उसका होगा सफर्ड का, सेकंड कॉलम रिक्यूब्ड, थर्ड कॉलम अनरिक्यूब्ड, और फोर्थ कॉलम इसका जो होगा कैरी फॉरवर्ड का होगा, और लास्ट कॉलम जो हम लोग बनाते हैं अमाउंट पेड टू लैंडलॉर्ड को, ठीक है। इस तरह से हम लोग 10 कॉलम बनाते हैं। देखिए क्वेश्चन में फर्स्ट ईयर में दिया हुआ था कि 7,000 टन है, तो 7,000 टन का हम लोग एक्चुअल रॉयल्टी निकालेंगे ₹1 के हिसाब से। तो ₹1 के हिसाब से जो कैलकुलेशन करेंगे तो 7,000 रुपीज़ ही आएगा। और मिनिमम रेंट क्वेश्चन में दिया हुआ है कि 10,000 पर ईयर है, इसलिए हम लोग यहाँ पे 10,000 लिखेंगे। और एक्सेस वर्किंग और सफर्ड ये सब हम लोग अब देखें कि देखिए इस दोनों में हम लोग कंपेयर करेंगे। एक्चुअल रॉयल्टी और मिनिमम रेंट में जब हम कंपेयर करते हैं तो देखते हैं कि 7,000 रुपीज़ जो है वो कम है और मिनिमम रेंट जो ज़्यादा है 10,000 रुपीज़। तो इस तरह से हम लोग ये देखेंगे
देखेंगे कि एक्चुअल रॉयल्टी और मिनिमम रेंट में कंपेयर करते हैं तो 3000 रुपीज़ जो है वो सफर्ड वाले कॉलम में हम लोग लिखेंगे, क्योंकि शॉर्ट कर गया ना 3000। अगर एक्चुअल रॉयल्टी ज़्यादा होती तो एक्सेस करता, एक्चुअल रॉयल्टी कम होती है तो वहाँ पे शॉर्ट करता है मिनिमम रेंट से देखते हैं तो। ठीक है, तो 3000 हम लोग सफर्ड वाले कॉलम में लिखेंगे और रिक्यूब्ड अनरिक्यूब्ड वाले कॉलम में कुछ नहीं लिखेंगे, और कैरी फॉरवर्ड में हम लोग 3000 रुपीज़ लिखेंगे, और अमाउंट पे टू लैंडलॉर्ड वाले में हम लोग 10,000 रुपीज़ लिखेंगे। सेकेंड ईयर में हम लोग देखेंगे, देखिए क्वेश्चन में दिया हुआ था कि 3000 टन्स आउटपुट है और एक्चुअल रॉयल्टी जो है हम लोग निकालेंगे कैलकुलेशन करके, तो 3000 का 1 रुपये के हिसाब से निकलेगा 3000 रुपीज़। ठीक है, और मिनिमम रेंट क्वेश्चन में दिया हुआ था कि 10,000 रुपीज़। तो देखिए 10,000 और 3000 में जब आप कंपेयर करेंगे तो पाएंगे कि 7000 का शॉर्ट कर गया है, तो 7000 हम लोग सफर्ड वाले कॉलम में लिखेंगे। रिक्यूब्ड अनरिक्यूब्ड वाले कॉलम में कुछ नहीं होगा, और कैरी फॉरवर्ड में जो होगा, पहले 3000 था, इसमें 7000 आप ऐड कर देंगे तो 10,000 रुपीज़ कैरी फॉरवर्ड में हो जाएगा। और अमाउंट पेड टू लैंडलॉर्ड, देखिए अमाउंट पेड टू लैंडलॉर्ड यानी कि मिनिमम रेंट जो होता है वही हम लोग लैंडलॉर्ड को पेमेंट करते हैं, तो 10,000 रुपीज़ एनी हाउ उसको देना है। ठीक है, शॉर्ट कर गया है, शॉर्ट करने के बावजूद उसको 10,000 देना है, तो इसलिए जो सफर्ड वाला जो अमाउंट होता है यानी जो शॉर्ट करता है उसको हम लोग यानी लेसी जो है वो एडवांस के रूप में लेसर को पेमेंट करता है, इसलिए 10,000 एनी हाउ आपको देना है। तो अमाउंट पे टू लैंडलॉर्ड वाले कॉलम में हम लोग 10,000 रुपीज़ लिखेंगे। अब हम लोग थर्ड ईयर में देखेंगे, तो देखिए आउटपुट टन्स 15,000 टन दिया हुआ था, और एक्चुअल रॉयल्टी जो है हम लोग कैलकुलेशन करके निकालेंगे तो देखिए 15,000 का 1 रुपये के हिसाब से 15,000 रुपये ही आएगा। ठीक है, और मिनिमम रेंट क्वेश्चन में दिया हुआ था 10,000 पर ईयर, तो 10,000 हम लोग लिखेंगे मिनिमम रेंट वाले कॉलम में, और इस दोनों में हम लोग कंपेयर करेंगे। तो यहाँ पे हम लोग ये देखेंगे कि एक्चुअल रॉयल्टी ज़्यादा और मिनिमम रेंट कम है, तो देखिए 5,000 का एक्सेस कर गया, इसलिए हम लोग यहाँ पे 5,000 लिखेंगे। अब क्या है कि ये देखेंगे कि क्वेश्चन में दिया हुआ था कि अगर कोई शॉर्ट करता है तो उसका आप नेक्स्ट 2 ईयर में ही मतलब कि उसको रिकवर कर पाएंगे, तो इस तरह से इसका जो हम लोग रिकवर करेंगे। लेकिन एक कंडीशन और दिया हुआ था कि आप 4,000 से ज़्यादा रिकवर नहीं कर सकते हैं। ठीक है, रिक्यूब्ड आप 4,000 से ज़्यादा नहीं कर सकते, तो यहाँ पे 3,000 मतलब शॉर्ट किया था तो 3,000 हम लोग रिक्यूब कर लेंगे। अब कैरी फॉरवर्ड में जो हम लोग लिखेंगे, देखिए एक्सेस किया 5,000, बट क्वेश्चन में दिया है कि 4,000 से ज़्यादा आप नहीं कर सकते, तो यहाँ पे 4,000 ही हम लोग एक्सेस मानेंगे। तो 10,000 में अगर हम 4,000 माइनस करेंगे तो हमारा कैरी फॉरवर्ड 6,000 आ जाएगा। ठीक है, और अमाउंट पे टू लैंडलॉर्ड वाले में हम लोग 11,000 लिखेंगे, क्योंकि हमारा एक्सेस 5,000 कर गया था। ठीक है, और क्वेश्चन में दिया हुआ था कि आप रिक्यूब 4,000 ही कर सकते, तो 1,000 जो एक्स्ट्रा है वो हम लोग लैंडलॉर्ड को पेमेंट करेंगे। अब हम लोग फोर्थ ईयर देखेंगे, तो देखिए आउटपुट टन दिया हुआ था 13,500 टन्स। ठीक है, और एक्चुअल रॉयल्टी जो हम लोग कैलकुलेट करके निकालेंगे तो 13,500 का 13,500 रुपीज़ ही निकलेगा। ठीक है, और मिनिमम रेंट जो है यहाँ पे देखिए क्वेश्चन में ये दिया हुआ था कि देयर वाज स्ट्राइक फॉर 3 मंथ्स इन द फोर्थ ईयर, चौथे साल में जो है 3 महीने के लिए स्ट्राइक हो गई थी, तो 3 महीने के लिए स्ट्राइक हो गई तो हम लोग 3 महीने का जो कैलकुलेशन करके निकालेंगे। ठीक है, तो कैलकुलेशन करेंगे, देखिए क्या होगा कि फोर्थ ईयर में हम लोग स्ट्राइक 3 मंथ्स के लिए जब कैलकुलेट करेंगे 10,000 जो यानी मिनिमम रेंट दिया हुआ है 10,000 इंटू 3/12 करेंगे, यानी ठीक है 3 महीने डिवाइडेड बाय 12 करेंगे, तो इसका निकलेगा, कैलकुलेशन करेंगे तो 2,500 निकलेगा, और मिनिमम रेंट से आप 2,500 माइनस कर देंगे तो 7,500 जो है वो मिनिमम रेंट फोर्थ ईयर में होगा। ठीक है, और इस तरह से जब हम निकालेंगे एक्चुअल वैलिटी और मिनिमम रेंट दोनों का कंपेयर करेंगे तो 6,000 रुपीज़ जो होगा वो एक्सेस वर्किंग होगा। ठीक है, अब क्वेश्चन में ये दिया हुआ था कि आप नेक्स्ट 2 ईयर में रिक्यूब कर सकते हैं। देखिए 3,000 का जो नेक्स्ट 2 ईयर हुआ था वो 2 और 3 ईयर्स हुआ था। ठीक है, और 7,000 रुपीज़ जो मतलब शॉर्ट किया उसका नेक्स्ट 2 ईयर होगा 3/4, यानी चौथे साल में हम लोग इसका रिक्यूब कर पाएंगे। तो देखिए क्या हुआ था कि क्वेश्चन में ये दिया हुआ है कि आप 4,000 से ज़्यादा रिक्यूब नहीं कर पाएंगे। देखिए एक्सेस किया है 6,000, लेकिन हम कितना करेंगे 4,000 ही रिक्यूब कर पाएंगे, इसलिए 4,000 रुपीज़ हम लोग लिखेंगे। 7,000 मतलब 6,000 हमको करना था रिक्यूब, लेकिन हम यहाँ पे रिक्यूब करेंगे कितना 4,000 ही करेंगे। तो 6,000 में आप 4,000 माइनस करेंगे तो 2,000 जो होगा अमाउंट वो अनरिक्यूब्ड वाला अमाउंट होगा। ठीक है, क्वेश्चन में ये दिया हुआ था कि गवर्नमेंट ग्रांट सब्सिडी इक्वल टू 20% ऑफ द अनरिक्यूपेबल शॉर्ट वर्किंग्स, यानी कि जो अमाउंट रिक्यूब नहीं हो पाएगा शॉर्ट वर्किंग का अमाउंट, उस पर गवर्नमेंट जो है 20% सब्सिडी देगी। ठीक है, तो देखिए 2,000 रुपया जो है अनरिक्यूब्ड अमाउंट है, 2,000 का आप 20% निकालेंगे तो 400 रुपीज़ निकलेगा।
तो 400 जो है आप 2000 में 400 रुपीज़ माइनस करेंगे तो 1600 रुपीज़ जो होगा वो अनरिक्यूब्ड अमाउंट होगा, इसलिए हम लोग अनरिक्यूब्ड वाले कॉलम में 1600 रुपीज़ लिखेंगे और कैरी फॉरवर्ड में कुछ नहीं होगा, नील हो जाएगा। तो अमाउंट पेड टू लैंडलॉर्ड, अब अमाउंट पेड टू लैंडलॉर्ड हम कितना करेंगे, देखिए 7500 मिनिमम रेंट निकला था और हमारा जो एक्सेस अमाउंट निकला था वो कितना निकला था, 6000 निकला था। बट क्वेश्चन में ये दिया हुआ था कि आप मतलब 4000 ही रिक्यूब कर सकते हैं, तो 2000 एक्स्ट्रा जो है वो हम लोग लैंडलॉर्ड को पेमेंट करेंगे। तो 9500 रुपीज़ जो होगा वो अमाउंट पेड टू लैंडलॉर्ड होगा। अब हम लोग फिफ्थ ईयर देखेंगे। तो आउटपुट टन क्वेश्चन में दिया हुआ था कि 9000 टन्स है और एक्चुअल रॉयल्टी जब हम निकालेंगे तो 1 रुपये के हिसाब से हम निकालेंगे एक्चुअल रॉयल्टी, तो 9000 रुपीज़ ही निकलेगा, ठीक है। और यहाँ पे देखिए मिनिमम रेंट जो है वो हम लोग जब निकालेंगे, तो क्वेश्चन में पहले आप देख लीजिए कि क्वेश्चन में दिया हुआ था कि लॉक आउट 3 मंथ्स इन द फिफ्थ ईयर, यानी कि 5वें साल में जो है वो 3 महीने के लिए लॉक आउट हो गया था। तो उसमें क्या था कि देयर इज़ प्रोविज़न ऑफ 40% कंसेशन इन मिनिमम रेंट फॉर द पीरियड ऑफ लॉकआउट, यानी कि 40% का छूट उसको लिसी को लेसर के द्वारा मिल गया। फिफ्थ ईयर में क्या हुआ था कि 3 महीने के लिए लॉकआउट हो गई थी और लॉकआउट हो गई थी तो लेसर बोल रहा था कि 40% जो है कंसेशन कर देंगे। तो पहले हम लोग क्या करेंगे कि जो मिनिमम रेंट है 10,000 रुपीज़ उसका हम लोग 3 महीने के लिए निकालेंगे, ठीक है। तो 3/12 जब हम करेंगे तो 2500 रुपीज़ निकलेगा और उसमें मतलब कि कंसेशन बोल रहा था कि 40% करेंगे, तो 2500 को 40% जब हम निकालेंगे तो निकलेगा 1000 रुपीज़ और 10,000 में 1000 हम माइनस करेंगे तो 9000 रुपीज़ जो है वो मिनिमम रेंट होगा। तो इस तरह से हम लोग फिर लिखेंगे मिनिमम रेंट में 9000 और यहाँ पे देखिए आप एक्चुअल रॉयल्टी 9000 रुपीज़ है और मिनिमम रेंट 9000 है, तो यहाँ पे ना शॉर्ट कर रहा है ना एक्सेस कर रहा है। तो इस तरह से हम लोग सीधे लास्ट वाले कॉलम में लिखेंगे अमाउंट पेड टू लैंडलॉर्ड 9000 रुपीज़। तो इस तरह से एनालिटिकल टेबल कंप्लीट होता है। जैसा कि क्वेश्चन में दिया था कि आपको लैंडलॉर्ड अकाउंट का लेजर बनाना है, गवर्नमेंट अकाउंट का लेजर बनाना है और शॉर्ट वर्किंग अकाउंट का लेजर बनाना है। तो पहले हम लोग लैंडलॉर्ड अकाउंट का लेजर बनाएंगे। तो देखिए फर्स्ट ईयर में हम लोग देखेंगे कि रॉयल्टीज़ का यानी एनालिटिकल टेबल आप अपने पास रखिए और देखिए कि फर्स्ट ईयर में रॉयल्टीज़ अमाउंट कितना था, शॉर्ट वर्किंग अमाउंट कितना था, ठीक है, और पेमेंट कितना हुआ था। तो फर्स्ट ईयर में आप देखेंगे कि रॉयल्टीज़ का जो मतलब रॉयल्टी पेबल अमाउंट निकला था वो 7000 निकला था और सफर्ड कर गया था 3000। तो हम लोग लैंडलॉर्ड अकाउंट का जब लेजर बनाते हैं तो हम लोग बाई रॉयल्टीज़ लिखते हैं और बाई शॉर्ट वर्किंग लिख देते हैं और जितना अमाउंट होता है 7000 प्लस 3000 यानी कि टोटल 10000। और पेमेंट देखिए अमाउंट पेड टू लैंडलॉर्ड जो है वो 10000 रुपीज़ हुआ है, तो टू बैंक करेंगे हम लोग 10000 रुपीज़, ठीक है। तो इस तरह से आपका फर्स्ट ईयर का कंप्लीट होता है लैंडलॉर्ड अकाउंट का लेजर। फिर सेकेंड ईयर में हम लोग देखेंगे तो सेकेंड ईयर में भी सेम वही करना है, जैसे कि 31 दिसंबर को क्या करेंगे बाई रॉयल्टीज़ 3000, यानी कि रॉयल्टी का अमाउंट 3000 निकला तो बाई रॉयल्टीज़ 3000 और 31 दिसंबर को बाई शॉर्ट वर्किंग कितना करेंगे 7000। इस दोनों को हम लोग ऐड कर देंगे तो 10000 और यही 10000 जो है वो लैंडलॉर्ड को पेमेंट हुआ है टू बैंक 10000 रुपीज़। देखिए यहाँ पे थर्ड ईयर में देखिए बाई मतलब कि रॉयल्टीज़ ये देखेंगे कि रॉयल्टीज़ अमाउंट कितना निकला 15000। तो हम लोग थर्ड ईयर में 31 दिसंबर को करेंगे बाई रॉयल्टीज़ 15000, ठीक है। और यहाँ पे ये देखिए कि शॉर्ट वर्किंग कितना हुआ था, मतलब कि एक्सेस कितना कर गया था। तो एक्सेस देखिए 5000 हुआ था, बट हम लोग क्वेश्चन में देखे हुए थे कि 4000 से ज़्यादा आप मतलब कि एक्सेस नहीं ले सकते हैं, यानी रिक्यूप नहीं कर सकते हैं। तो इसलिए हम लोग यहाँ पे 31 दिसंबर को टू शॉर्ट वर्किंग लिखेंगे 4000 रुपीज़, ठीक है। और आप 15000 में 4000 माइनस करेंगे तो मतलब कि लैंडलॉर्ड की जो पेमेंट होगा वो टू बैंक अकाउंट 11000 रुपीज़, ठीक है। और इस तरह से आपका थर्ड ईयर का कंप्लीट होता है। फिर फोर्थ ईयर में हम लोग देखेंगे तो फोर्थ ईयर में आप एनालिटिकल टेबल में देखिए कि एक्चुअल रॉयल्टी कितना निकला था। 13,500 रुपीज़ जो है वो एक्चुअल रॉयल्टी का अमाउंट निकला था और एक्सेस 6000 कर गया था, ठीक है। लेकिन क्वेश्चन में ये दिया हुआ था कि एक्सेस कितना भी करें लेकिन हम लोग 4000 से ज़्यादा एक्सेस नहीं ले सकते हैं। इसलिए यहाँ पे देखिए बाई रॉयल्टीज हम लोग 13,500 रुपीज़ लिखेंगे और टू शॉर्ट वर्किंग अकाउंट, ठीक है। एक्सेस करता है तो हम लोग टू शॉर्ट वर्किंग लिखते हैं, तो यहाँ पे कितना लिखेंगे 4000 ही लिखेंगे, ठीक है। तो आप देखिए 13,500 में 4000 जब आप माइनस करेंगे तो पेमेंट कितना करना होगा लैंडलॉर्ड को 9500, ठीक है। टू बैंक हम लोग करेंगे 9500 रुपीज़। तो इस तरह से आपका फोर्थ ईयर का कंप्लीट होता है। और फिफ्थ ईयर में हम लोग देखेंगे
तो देखिए फिफ्थ ईयर में रॉयल्टी, एक्चुअल रॉयल्टी जो है वो 9,000 रुपीज़ निकली है, ठीक है। और मिनिमम रेंट हम लोग निकाले हुए थे कैलकुलेशन करके, तो 9,000 रुपीज़ मिनिमम रेंट निकला था। तो हम लोग क्या करेंगे, बाय रॉयल्टीज़ 9,000 और लैंडलॉर्ड को जो पेमेंट हुआ है वो 9,000 रुपीज़ करेंगे टू बैंक अकाउंट 9,000 रुपीज़। तो इस तरह से आपका फिफ्थ ईयर का लैंडलॉर्ड्स अकाउंट का लेजर कंप्लीट होता है। देखिए जैसा कि क्वेश्चन में दिया हुआ था कि आपको गवर्नमेंट अकाउंट का लेजर बनाना है, तो गवर्नमेंट अकाउंट का लेजर बनाने के लिए क्या करते हैं। सबसे पहले देखिए ड्यू की एंट्री होती है, तो गवर्नमेंट अकाउंट डेबिट टू शॉर्ट वर्किंग करते हैं, ठीक है। जितना अमाउंट जो है मतलब सब्सिडी लेना है गवर्नमेंट से, उतना का हम लोग ड्यू की एंट्री करते हैं, फिर उतना ही अमाउंट का फिर रिसिप्ट की एंट्री करते हैं, यानी कि बैंक अकाउंट डेबिट टू गवर्नमेंट अकाउंट। तो देखिए गवर्नमेंट अकाउंट का जब लेजर बना रहे हैं, तो आप जब जनरल एंट्री करते हैं ड्यू की, तो गवर्नमेंट अकाउंट डेबिट टू शॉर्ट वर्किंग अमाउंट होता है, शॉर्ट वर्किंग अकाउंट होता है, ठीक है। तो वहाँ पे देखिए जनरल एंट्री में शॉर्ट वर्किंग जो है वो क्रेडिट साइड में है, तो इसलिए हम लोग यहाँ पे जब गवर्नमेंट अकाउंट का लेजर बनाएंगे तो यहाँ पे टू शॉर्ट वर्किंग यानी कि डेबिट साइड में लिखेंगे। अमाउंट कितना होगा 400 रुपीज़, तो 400 रुपीज़ हम लोग डेबिट साइड में लिखेंगे। फिर देखिए रिसिप्ट करने की जो जनरल एंट्री होती है, बैंक अकाउंट डेबिट टू गवर्नमेंट अकाउंट। देखिए गवर्नमेंट अकाउंट का जब हम लेजर बनाते हैं और जनरल एंट्री जब करते हैं, तो उसका जस्ट अपोजिट एंट्री हम लोग लेजर में करते हैं, ठीक है। जनरल एंट्री की जस्ट अपोजिट एंट्री हम लोग लेजर में करते हैं। तो क्या करते हैं, गवर्नमेंट अकाउंट डेबिट बैंक अकाउंट डेबिट टू गवर्नमेंट अकाउंट है ना, तो आपका देखिए कि बैंक डेबिट साइड में है और गवर्नमेंट क्रेडिट साइड में। लेकिन जब हम गवर्नमेंट का लेजर बना रहे हैं, तो जो बैंक डेबिट था उसको हम लोग क्रेडिट कर देंगे, यानी कि बाई बैंक अकाउंट कर देंगे 400 रुपीज़। तो इस तरह से आपका डेबिट और क्रेडिट दोनों 400 रुपीज़ इक्वल हो जाएगा। तो इस तरह से गवर्नमेंट अकाउंट का लेजर कंप्लीट होता है। जैसा कि क्वेश्चन में दिया हुआ था कि आपको शॉर्ट वर्किंग अकाउंट का लेजर बनाना है, ठीक है। तो शॉर्ट वर्किंग अकाउंट का लेजर बनाकर बिल्कुल वैसे ही कीजिए, डेट पर्टिकुलर्स अमाउंट, ठीक है। और बाएं तरफ जो होता है डेबिट साइड और दाहिने तरफ क्रेडिट साइड, ये जरूर लिखिए। तो देखिए फर्स्ट ईयर में हम लोग देखेंगे, फर्स्ट ईयर में क्या हुआ था कि शॉर्ट कर गया था 3,000 रुपीज़, ठीक है। तो शॉर्ट वर्किंग में सिर्फ ये देखना है कि कितना शॉर्ट किया, कितना एक्सेस किया, और ठीक है, तो यही आपको देखना है। तो देखिए शॉर्ट कर गया था 3,000 रुपीज़, तो 3,000 रुपीज़ हम लोग क्या करेंगे, शॉर्ट वर्किंग में टू लैंडलॉर्ड अकाउंट लिखेंगे 3,000 रुपीज़, यानी शॉर्ट करके टू लैंडलॉर्ड लिखेंगे। तो देखिए मैं पहले भी आपको बता चुका हूँ कि कैसे हम लोग यहाँ पे टू लैंडलॉर्ड करते हैं और फिर बाय बैलेंस शीट करते हैं। तो देखिए क्या होता है कि जब शॉर्ट वर्किंग अकाउंट का हम लोग जनरल एंट्री करते हैं, तो उस समय हम लोग क्या करते हैं, यानी कि शॉर्ट वर्किंग अकाउंट डेबिट टू लैंडलॉर्ड करते हैं, ठीक है। रॉयल्टी अकाउंट डेबिट करते हैं, शॉर्ट वर्किंग अकाउंट डेबिट करते हैं, टू लैंडलॉर्ड करते हैं। तो देखिए रॉयल्टी से तो हमको मतलब है नहीं, केवल शॉर्ट वर्किंग से मतलब है, इसलिए आप सिंगल एंट्री में भी समझ सकते हैं कि शॉर्ट वर्किंग टू लैंडलॉर्ड करते हैं। तो देखिए लैंडलॉर्ड क्या करता है, उस समय लैंडलॉर्ड जो होता है वो क्रेडिट साइड में होता है, इसलिए हम लोग जब शॉर्ट वर्किंग का लेजर बनाते हैं तो यहाँ पे टू लैंडलॉर्ड डेबिट साइड में लिखेंगे। तो देखिए 3,000 रुपीज़ जो शॉर्ट कर गया, तो 3,000 रुपीज़ डेबिट में करेंगे, और उसके बाद 31 दिसंबर को बाय बैलेंस शीट 3,000 रुपीज़ करेंगे, और यही जो मतलब कि बैलेंस है, यही नेक्स्ट ईयर के लिए ट्रांसफ़र हो जाता है। तो ओपनिंग बैलेंस इसका हो जाता है, यानी कि सेकेंड ईयर में जो होगा 2000 मतलब कि जो भी ईयर हो, टू बैलेंस बीडी करेंगे 3,000 रुपीज़, ठीक है। उसके बाद देखिए फिर शॉर्ट कर गया था कितना 7,000, तो फिर 31 दिसंबर को टू लैंडलॉर्ड करेंगे 7,000 रुपीज़, और इस दोनों को ऐड करने के बाद बाय बैलेंस शीट कर देंगे। यानी देखिए आप एनालिटिकल टेबल से भी मिला सकते हैं, आपका कैरी फॉरवर्ड अमाउंट जो है इक्वल होना चाहिए, ठीक है। तो देखिए बाय बैलेंस शीट करेंगे 10,000 रुपीज़, यानी सेकंड ईयर के लिए जो कैरी डाउन जाएगा वो 10,000 रुपीज़ होगा। फिर नेक्स्ट ईयर यानी थर्ड ईयर में हम लोग देखेंगे टू बैलेंस बीडी करेंगे, यानी कि जो बैलेंस सीडी था उसको हम लोग यहाँ पे ओपनिंग बैलेंस कर लेंगे एक एक को, ठीक है। तो 10,000 रुपीज़ जो है ब्रॉड डाउन हो जाएगा। अब देखिए एनालिटिकल टेबल में आप ये देखिए पहले शॉर्ट कर रहा था, अब क्या हुआ, एक्सेस कर गया। तो देखिए पहले शॉर्ट कर रहा था तो टू लैंडलॉर्ड हम लोग लिख रहे थे, ठीक है। लेकिन जब एक्सेस करिएगा तो हम लोग क्या करेंगे, बाय लैंडलॉर्ड लिखेंगे। तो देखिए एक्सेस कितना से कर गया, 5,000 से किया था, बट क्वेश्चन में दिया हुआ था कि आप 4,000 से ज़्यादा रिक्यूब नहीं कर सकते, इसलिए हम लोग यहाँ पे जो लिखेंगे ना कि 31 दिसंबर को बाय लैंडलॉर्ड 4,000 रुपीज़, ठीक है। उसके बाद जब आप 10,000 रुपीज़ जो है, यानी कि ब्रॉड डाउन जो था 10,000, तो 10,000 में आप 4,000 जब माइनस करेंगे तो कैरी डाउन जाएगा 6,000 रुपीज़। तो यही जो है नेक्स्ट ईयर के लिए ट्रांसफ़र हो जाता है। फिर फोर्थ ईयर में एक एक को हम लोग करेंगे टू बैलेंस बीडी 6,000 रुपीज़, ठीक है। तो देखिए यानी कि फोर्थ ईयर में बाय लैंडलॉर्ड करेंगे, यानी कि देखिए एनालिटिकल टेबल में देखिए कि 6,000 जो है एक्सेस कर गया था। तो क्वेश्चन में ये दिया हुआ था कि 4,000 से ज़्यादा आप रिक्यूब नहीं कर सकते, तो 4,000 ही हम लोग यहाँ पे मानते हैं, ठीक है। तो बाय लैंडलॉर्ड 4,000 लिखेंगे, और 31 दिसंबर को बाय प्रॉफिट एंड लॉस कितना होगा 1,600 रुपीज़, ठीक है।
तो कैसे होगा 1600, यानी कि 2000 जो हम लोग कैलकुलेशन किए हुए थे कि 2000 रुपया अनरिक्यूड हो गया था और 2000 का 20% जब हम निकाले तो 400 रुपये जो है वो गवर्नमेंट सब्सिडी जो देती है, तो 400 वो लिखेंगे हम लोग, ठीक है। तो मतलब कि 2000 में 400 जब हम माइनस करेंगे तो प्रॉफिट एंड लॉस यानी कि अनरिक्यूड अमाउंट में 1600 रुपीज़ ही जाएगा। तो बाई पीएल में हम लोग 1600 रुपीज़ लिखेंगे और 31 दिसंबर को बाई गवर्नमेंट अकाउंट कितना लिखेंगे, 400 रुपीज़। तो इस तरह से आपका डेबिट में 6000 रुपीज़ होगा और क्रेडिट में 6000 रुपीज़ होगा। इस तरह से आपका जो है शॉर्ट वर्किंग अकाउंट का लेज़र कंप्लीट होता है। दोस्तों, आप लोगों से एक रिक्वेस्ट है कि अगर मेरी वीडियो आप लोगों को पसंद आ रही है तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाएं, लाइक करें, कमेंट करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर ज़रूर करें।